हाय एवरीवन। सो आज का वीडियो क्वाइट भी डिफरेंट रहने वाला है। तो मैं काफ़ी समय से यहाँ योगा करवा रहा था। यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन्स थे जिनकी उम्र लगभग 60 के आसपास होगी और वो कुछ समय से योगा कर रहे हैं। तो योगा के अंदर उनको मेरे द्वारा योगा की जो चीज़ें बताई जाती थी, जो भी चीज़ें मैं उनको शेयर करता था अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, तो उनको बड़ा पसंद आया करती थी। तो आज मैंने उनको एक सवाल पूछ लिया कि आज मुझे आप अपने जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई कि शरीर आपके लिए सबसे ज़्यादा मुख्य होने वाला है। शरीर को तराशने पे जो आप काम कर रहे हैं उसको जारी रखिएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि एक उम्र तक वो कंस्ट्रक्शन का कार्य किया करते थे, बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन जो रोड साइड होते हैं वो कार्य। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हर काम किया, उन्होंने इवन विदेशों में भी जाके काम किया है, भारत के हर क्षेत्र में वो घूमे हुए हैं और उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा-वैसा सब कुछ था। तो फिर मैंने जब पूछा कि आप वहाँ से निकल के इधर कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मेरी एज तो हो चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर हमारे अंडर में कार्य करने वाले, हमारे बराबर स्टेटस पे काम करने वाले बहुत सारे युवा जो पैसे कमाने के चक्कर में अपने शरीर को खोते जा रहे हैं। नशों की वजह से, अजीब-अजीब आदतों की वजह से, गलत खान-पान की वजह से शरीर पे ध्यान नहीं देते और वो लगभग 1000 करोड़ रुपए होने के बाद भी उनका मस्तिष्क जो है वो परेशान है। वो चैन से सो नहीं पाते, डिप्रेशन के स्टेट में है। तो उन्होंने ये देख रखा था। तो एक उम्र के बाद उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने उनको सजेस्ट किया कि तुम्हारे को अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। और वो कुछ सालों से जिम कर रहे थे और स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रहे थे। उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाए। बाहर जब वो जाते थे तो उन्होंने स्विमिंग करना सीखी। वो एक अच्छे लिसनर थे, उन्होंने बहुत लोगों से कुछ सीखा। फिर अंत में जब कोविड आया तो उनके लंग्स ख़राब हो गए। 85% उनके लंग्स डैमेज थे और वो क्लाइंट्स न्यूज़ चैनल्स में भी उन दिनों सुर्खियों में रहे थे। जब उन्होंने कहा कि 60% लंग वाले भी मेरे सामने डेथ से मुलाकात कर रहे थे, तो उस समय में मेरे लंग्स 85% डैमेज थे। एसएमएस के अंदर वो एडमिट थे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा-सा बाहर टहलने दिया जाए। मुझे इस ऑक्सीजन वाले सिलेंडर से थोड़ा-सा दूर रखा जाए, इसके साथ मेरे साथ रख के आप मुझे थोड़ा-सा घूमने-फिरने दीजिए। इनिशियल स्टेज में उनको मना कर दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मौत के करीब तो मैं पहुँच ही चुका हूँ, उससे ज़्यादा मुझे मिलने वाला क्या है? अब मैं कम से कम जितना समय मुझे बचा है उस समय में मैं देखना चाहता हूँ। और 85 लंग डैमेज होने के बाद भी उन्होंने मात्र 5 दिन के अंदर उस कंडीशन से खुद को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद डॉक्टर्स ने उनको कहा कि अगर आप हमारे को बहुत सारा पैसा भी दे सकते थे ना, तो भी हम आपको नहीं बचा सकते थे। बिकॉज़ इस हालत में कोई भी व्यक्ति नहीं बच रहा था कि 85% लंग डैमेज हो जाए और वो बच जाए। वो बचने वाले बहुत कम लोगों में आया करते थे। तो डॉक्टर्स ने उनकी कहानी जानी। उस कहानी में पता चला कि वो कुछ समय से स्विमिंग किया करते थे, कुछ समय से जिम भी जाया करते थे अच्छे खासे तरीके से, और यही कारण रहा कि उनके लंग्स 15% के अंदर भी उनको सर्वाइव करने के लिए मदद किया। आज वो व्यक्ति शायद हमारे बीच में नहीं होता। वो अनुभव अगर मैं नहीं ले पाता, अगर उन्होंने अपने शरीर पे कार्य नहीं किया होता। तो उन्होंने मुझे भी यही कहा कि आप जहाँ भी जाते हो लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए, उनके जीवन के नए अनुभवों को जानते रहिए। ये भटक रही दुनिया में थोड़ा-सा अपना योगदान देने का प्रयास कीजिए। अपने आप को सही प्रकार से संचित साँचों में एडजस्ट कीजिए और अपने आप को बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार कीजिए। और पैसों को ज़रूर कमाइए, लेकिन इस प्रकार से ना कमाइए कि वो स्ट्रेस का कारण बने। अपने जीवन में आने वाले जो भी आपके जीवन का हिस्सा बने, पार्टनर बने, आपके पेरेंट्स रहे, उन सबको एक स्पेशल प्रकार का तवज्जो दीजिए। उन सभी को चलाने का सामर्थ्य अपने अंदर रखिए। जात पात वर्ण भेद के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई मतभेद अपने अंदर ना रखिए। उन्होंने आज मुझे कम से कम आधे से पौन घंटे ये सब चीज़ें बताई और आज मुझे महसूस हुआ कि मैं भी एक गुड लिसनर तो हूँ।
उनको सुनने के बाद जो अनुभव मुझे हुआ शायद वो कहीं भी किस बुक में नहीं लिखा था। दिखने में बड़े सामान्य से मेरे को नज़र आते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे हर व्यक्ति के जीवन के कुछ अनुभव जानने चाहिए, तो मैंने उनसे जानने का प्रयास किया। और वो उनके जीवन की कहानी ने एक मुझे बड़ा हौसला दिया। उन्होंने कहा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो जीवन में लोगों के जीवन को वो सुधारने के लिए बना है। उसके द्वारा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग बनेगी। आप जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर पाओगे। उन्होंने ये मुझे बताया और ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू सो मच। आप भी अपने जीवन के अनुभवों को लोगों से साझा कीजिए। अपने आसपास के लोगों से उनके जीवन के अनुभवों को जानने का प्रयास कीजिए। अपने टीचर गणों से, अपने छोटे बड़े हर एक व्यक्ति से उनके निजी जीवन से संबंधित अनुभवों को साझा कीजिए और फिर अपने जीवन के डिसीजंस को बनाइए और जानिए, पहचानिए, लर्निंग कीजिए और अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।